बहुत सारे लोगों ने मुझे एक एम्पलीफायर बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे जो काफ़ी पावरफुल भी हो और उसके साथ साथ वो बिल्ड करने में भी बहुत इजी हो। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं 500 वाट के लीनियर ऑडियो एम्पलीफायर बनाने जा रहा हूँ। आज के वीडियो में सिर्फ आप एम्पलीफायर बनाना नहीं सीखेंगे और उसके साथ साथ मैं कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट करूँगा एम्पलीफायर कैसे काम करते हैं, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपने लिए खुद का एम्पलीफायर डिज़ाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा भी फ्यूचर में वैक्यूम ट्यूब से भी मैं एक एम्पलीफायर बनाने वाला हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे एम्पलीफायर से आप सबवूफर को बहुत ही आसानी से बाउंड कर पाएंगे। सो बी केयरफुल। तो चलिए बिना समय बर्बाद ना करते हुए एम्पलीफायर को बनाते हैं। ये वीडियो जेल्स पीसीबी द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। यहाँ ये कहना बेहतर है, जेल्स पीसीबी एक बहुत ही सुंदर पीसीबी बनाने वाला प्रोटोटाइप कंपनी है। जब आप अपने पीसीबी का ऑर्डर करते हैं तब आपको हमेशा ही कोई ना कोई बेनिफिट मिल ही जाएगा। जेल्स पीसीबी हमेशा कस्टमर का बहुत ही केयर करते हैं, जैसे कि आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए किसी भी समय लाइव चैट कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप फ्री में किसी भी पीसीबी कलर चुन सकते हैं। और इसके अलावा भी स्टेंसिल, पीसीबी पैनल, गोल्ड प्लेट और भी बहुत कुछ सुविधाएं हैं। ये सारे सुविधाएं केवल आपको कुछ डॉलर में प्राप्त हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप जेल्स पीसीबी वेबसाइट पर विजिट कीजिए। एम्पलीफायर बनाने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि एम्पलीफायर क्या है और ये कैसे काम करते हैं। यदि मैं अपने फ़ोन से कोई म्यूजिक प्ले करता हूँ और इस म्यूजिक को डायरेक्ट किसी भी एक्सटर्नल स्पीकर से बजाना चाहता हूँ तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरे फ़ोन के ऑडियो सिग्नल सफिशिएंट एम्पलीट्यूड नहीं है। लो साउंड वेव जब एम्पलीट्यूड होते हैं तब उसको हम एम्पलीफायर कहते हैं। एम्पलीट्यूड जितना अधिक होगा आपका एम्पलीफायर उतना ही पावरफुल होगा। और आपको पता ही है, साउंड वेव को इंक्रीज करने के लिए सबसे उपयोगी चीज़ है एक ट्रांजिस्टर। आपको और भी आसान तरीके से समझाने के लिए मैंने यहाँ एक छोटे से स्पीकर के उपयोग करने वाला हूँ और हम देखेंगे कि ये वास्तव में कैसे काम करते हैं। हम सभी जानते हैं कि ट्रांजिस्टर के आउटपुट पिन कलेक्टर पिन है और इसलिए हम कलेक्टर पिन को स्पीकर से कनेक्ट करूँगा और कलेक्टर पिन और बेस पिन के साथ एक फीडबैक रजिस्टर भी जोड़ दूंगा और इनपुट फिल्टर कैपेसिटर भी जोड़ना मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। उसके बाद मैं 5 वोल्ट पावर सप्लाई इसमें इन करूँगा, उसके साथ साथ 3.5 mm इनपुट सिग्नल जैक भी। और फिर मैं अपने फ़ोन से कुछ फ्रीक्वेंसी टोन प्ले करूँगा और देखिए मेरा साउंड वेव सही ढंग से एम्पलीफाई हो रहा है और ये बिना किसी प्रॉब्लम से सही ढंग से काम भी कर रहा है, जो एक ट्रांजिस्टर के द्वारा ड्राइव किया जा रहा है। आप चाहे तो कोई सॉन्ग भी इसमें प्ले कर सकते हैं, लेकिन ये वास्तव में बहुत ही कम पावर है और यदि आप इसका पावर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यहाँ 2 ट्रांजिस्टर के उपयोग करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं यहाँ पहले की तरह 2 ट्रांजिस्टर जोड़ूंगा। और गाइस, आप इस एक्सपेरिमेंट के सारे डायग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब ये चेक करने के समय है कि क्या ये पहले वाला एम्पलीफायर से ज़्यादा साउंड वेव को इंक्रीज कर सकता है या नहीं। मैं इसे ठीक से एनालाइज करने के लिए स्पीकर के ऊपर कुछ वाटर को इंजेक्ट करूँगा और पहले की तरह मैं फिर से कुछ फ्रीक्वेंसी टोन प्ले करूँगा और देखिए अब ये पहले की तुलना में बहुत ही अधिक पावरफुल है और जो इस वाटर में फ्रीक्वेंसी टोन को बहुत ही आसानी से प्ले करने में सक्षम है। लेकिन गाइस, 500 वाट के एम्पलीफायर की तुलना में अभी भी ये पर्याप्त तो नहीं है और ये एम्पलीफायर एक बड़ा सबवूफर को चलाने के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। और भी अधिक पावरफुल बनाने के लिए इस बार मैं यहाँ 4 ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर बनाना चाहता हूँ, जिसमें से 2 थ्रेडेड बड़े वाला ट्रांजिस्टर होगा जो 1.5 एम्पीयर करंट को हैंडल करने के लिए बिल्कुल सक्षम है। और गाइस, उसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि इसी तरह के सर्किट बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए पहले आपको एनालॉग के बारे में पर्याप्त नॉलेज की आवश्यकता है। और गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा 4 ट्रांजिस्टर वाला एम्पलीफायर ठीक से बन चुका है। ओके गाइस, आप देखते हैं कि ये पिछले वाला एम्पलीफायर की तुलना में कितना अधिक पावरफुल है। और गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके साउंड बहुत लाउड है। और अगर मैं इस एम्पलीफायर को एक बड़ा वाला सबवूफर से जोड़ना चाहता हूँ तो आप देखेंगे कि ये सही ढंग से साउंड को ट्यून कर सकते हैं, लेकिन इस सबवूफर को ठीक से खेलने के लिए ये एम्पलीफायर बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ये था कुछ छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट और मुझे लगता है कि आपको कुछ नॉलेज मिल चुका है एम्पलीफायर के बारे में कि ये वास्तव में कैसे काम करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यह सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हाई वाट के लिए आपके एम्पलीफायर में अधिक वोल्टेज और उसके साथ साथ पर्याप्त एम्पीयर के भी बहुत ही आवश्यकता है। और ये कहना बेहतर है कि आपके द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबवूफर ड्राइविंग ट्रांजिस्टर में उस वोल्टेज और उस करंट को हैंडल करने में भी कैपेबिलिटी भी होना चाहिए। और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाना शुरू किया और जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जिसको मैं अभी बनाने वाला हूँ। और अंत में हम लोग देखेंगे कि हमारे 500 वाट एम्पलीफायर कैसे काम करेंगे। इस बार मैं अपने एम्पलीफायर में 7 ट्रांजिस्टर का उपयोग करने वाला हूँ,
जिनमें से 2 आपके स्पीकर ड्राइविंग ट्रांजिस्टर होगा जो कि 10 एम्पियर करंट को हैंडल करने के लिए पर्याप्त है। मैंने यहाँ 2S5200 NPN पावर ट्रांजिस्टर और 2S1943 PNP ट्रांजिस्टर का उपयोग किया है जो इस प्रकार के एम्पलीफायर बनाने के लिए बहुत ही पॉपुलर है। लगभग 30 मिनट तक काम करने के बाद मेरे रैप एम्पलीफायर तैयार हो गया है। ओके गाइस, अब ये चेक करने के समय है कि ये कितना पावरफुल है और इस एम्पलीफायर को पर्याप्त एम्पियर और वोल्टेज देने के लिए मैंने यह 10 एम्पियर 4040 वोल्ट ट्रांसफार्मर का उपयोग करने वाला हूँ और मेरे मानना है कि ये 500 वाट एम्पलीफायर के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। और फिर मैंने डीसी वोल्टेज के लिए ट्रांसफार्मर के वायर को फुल ब्रिज रेक्टिफायर से जोड़ दूंगा और फिर मैं उस डीसी वोल्टेज को नेगेटिव, ग्राउंड और पॉजिटिव में मेरे एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर दूंगा और अंत में मैं अपने स्पीकर के वायर को इस एम्पलीफायर से जोड़ना बिल्कुल नहीं भूलूंगा। मैंने यहाँ जो हीटसिंक यूज़ किया है ये हीट चूसने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि ये एक लीनियर एम्पलीफायर है। इसके लिए आपको एक सही कूलिंग के उपयोग करना होगा। ओके गाइस, अब हमारे एम्पलीफायर को ठीक से पावर अप किया गया है। ओके, चलिए अब इसे चेक करके देखते हैं। और देखिए, जब मैं इनपुट पिन को टच कर रहा हूँ तो ये सब ऊपर बहुत ही अधिक पावर से पगलों की तरह शेकिंग कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि मैं अगर इसे ऐसे ही चलाता रहा तो मेरे सब ऊपर बहुत जल्दी जल जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ फ्रीक्वेंसी टोन को प्ले करते हैं। और गाइस, आप यह देख सकते हैं कि मेरे सब ऊपर में 36 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है जो मैं प्ले कर रहा हूँ। और गाइस, गौर से इस सब पर एक नजर डालिए। और गाइस, ये एक वीडियो में है इसलिए मैं इसे ठीक से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब ओवर बहुत ही बुरी तरह से शेकिंग कर रहा है। सच में ये बेहद पावरफुल है। और गाइस, इसी तरह से कुछ मिनट चलाने के बाद जब मैं वॉल्यूम को बढ़ाता हूँ और मेरे सब ओवर तुरंत जल गया है। ओ माय गॉड, और देखिए ये स्मोक जो मैंने पहले ही आपको बताया था। और गाइस, सच में ये बहुत ही मदद था। 60 वाट के सब ओवर बहुत ही आसानी से जल गया है। बी केयरफुल। और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे एम्पलीफायर पर्याप्त पावर है और मैं इसे बिना किसी प्रॉब्लम से बनाया है, इसीलिए मैं इसे बहुत ही अच्छे लुक में देखना चाहता हूँ। और इसीलिए इस बार मैं 2 के बजाय 4 ट्रांजिस्टर का उपयोग करूंगा जो अधिक एम्पेयर को हैंडल करने के लिए बहुत ही पावरफुल होगा और उसके मतलब है मोर पावर, और जिसको मैं सही ढंग से कवर्ड बोर्ड पर माउंट कर दूंगा। और मैं यह रेडिएटर के रूप में यह 2 ब्यूटीफुल एल्युमिनियम हीटसिंक का उपयोग करने वाला हूँ और जिसमें मैं इस 4 ट्रांजिस्टर को सेट करूंगा। और फिर मैंने बाकी सर्किट को और एक कॉपर बोर्ड पर बनाया था। और देखिए गाइस, अब ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और मैं डेफिनेटली इसे फिर से टेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन इस बार मैं बहुत ही सावधान रहूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे सबवूफर पहले की तरह है इस बार भी जल जाए। तो इस बार मैं लो वॉल्यूम में मीठी सुंदर म्यूजिक का मजा लूँगा। तो दोस्तों, ये था आज का एक छोटा मोटा वीडियो और मुझे नहीं पता कि आपको ये वीडियो कैसे लगेगा। अगर आपको इस वीडियो पसंद नहीं आया तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और गाइस, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। घर में रहे और स्वस्थ रहे और हेल्दी रहे।